ज्ञानप्रणाली सम्पोषकत्वम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्माकं विभागाध्यक्षमहोदयेन अत्र ये विद्वांसः सन्ति, राउत महोदयः, आनंदपुर महोदयः, अन्ये च ये अत्र अध्यापकाः सन्ति, कामाक्षी महोदया, अन्ये अपि संभावना अस्ति, अन्ये अपि अत्र अध्यापकाः सन्ति, शोधछात्राः सन्ति एव। तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। इदानीं नाट्यशास्त्रस्य भारतीयज्ञानप्रणाली सम्पोषकत्वम् इति विषयम् अधिकृत्य महोदय ने, जो महोदया वीरा द्विवेदी महोदया ने जो हमारा मार्गदर्शन किया हम सबका, और जो हमें एक दिशा प्रदान की, वो वास्तव में अद्भुत है। संग्रह श्लोक की जो बात की, वो वास्तव में संग्रह श्लोक क्या, वो भरतनाट्य शास्त्र का मूल है। वहीं से सब कुछ इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, जगराह पाठ्यम ऋग्वेदात में भी आता है, और आगे जो हम 36वें अध्याय में चित्राभिनय, सामान्य अभिनय और जो जितनी भी तरह के अभिनय की बात करते हैं, चित्राभिनय में विशेष रूप से अधिक एक अध्याय रखा कि जैसा कि आपने कहा कि अगर पक्षी उड़ते हुए दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, या रथ का संचालन जैसे करना है तो कैसे करेंगे। तो वो सब चित्राभिनय जो अध्याय है अंत में दिया है उन्होंने, सामान्य अभिनय के भी बाद में, तो उसके माध्यम से वो करते हैं। तो जो उनका आहार्याभिनय का जो एक बड़ा लंबा चौड़ा जो विवरण है, उसको भी हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए हम कहते हैं कि जो कुछ भी है, जितनी भी कलाएं हैं, यज्ञानम जगत शिल्पम, जितना भी कुछ है वो सब यहाँ भरतनाट्य शास्त्र में आ जाता है। क्योंकि जब हम सज्जा करते हैं, मंच सज्जा, तो उसमें शिल्पकार की भी आवश्यकता होती है, उसमें चित्र भी होते हैं। क्योंकि आज का जो रंगमंच है वो उतना संपोषित नहीं है जितना भरत के नाट्य शास्त्र का रंगमंच है। वहाँ तो वो सभी तरह का, जब रंग की बात करते हैं, प्रारंभ में ही करते हैं, रंग निर्माण की बात करते हैं, तो रंग निर्माण में वो इतना कुछ कह देते हैं कि उसमें आपका ये शिल्पकार भी जो ये बनाता है ना, बिल्डिंग बनाता है, स्थापत्य कला, तो वो जो शिल्पकार है और जो स्थापत्य कला वाला है, मतलब जो इंजीनियर है, जिसको हम आज इंजीनियर कहते हैं, तो वो जो बिल्डिंग बनाता है वो भी उसमें आ जाता है। और वो कितनी तरह के रंगमंच का बात करते हैं, त्रयस्थ है, चतुस्र है। अच्छा, फिर अभी मैं से भाषा में बात हुई कि दो सीन हमें एक साथ दो दृश्य, अब ये हमें निश्चिकटिज्म में भी आता है और अभिज्ञान में भी आता है, तो उसके लिए उन्होंने मतवारणी का प्रयोग किया। मतवारणी दोनों ओर होती थी, इधर भी और इधर भी होती थी। तो जो मतवारणी है उसमें हम एक दृश्य दिखा रहे हैं, एक मुख्य रंगमंच पे, क्योंकि मंच पे बहुत सारे होते हैं, रंग शीश, रंग पीठ, नेपथ्य और फिर मतवारणी ये भी होती। तो और साथ में फिर उसका प्रेक्षागार होता है। प्रेक्षागार कई तरह का हो सकता है, विशाल भी हो सकता है, जो जैसे जो देवताओं का प्रेक्षागार था वो तो थोड़ा सीमित होता था, लेकिन जो सामान्य जन के लिए जो प्रेक्षागार होता था वो अत्यंत विस्तृत और विशाल हुआ करता था। तो इस तरह से जो हमारी जो प्रारंभ से रंग निर्माण से लेकर जो कलाएं प्रारंभ होती हैं, वो मंच सज्जा में वो चित्र दिखाते थे। कोई ये नहीं है कि ऐसे ही, जैसे आज स्टूडियो तो आप लोग जानते हैं, अभी राज कपूर का वो स्टूडियो था, तो वो स्टूडियो में क्या होता था कि वो सब कुछ वहीं पे सब होता था, बाहर आउटडोर शूटिंग होती नहीं थी, स्टूडियो में ही विभिन्न प्रकार के स्थान हुआ करते थे। उस तरह का निर्माण भरत के समय में भी हुआ करता था, और उसके लिए ही मतवारणी का प्रयोग वो किया करते थे। ये हमें विस्तार में शुरू के जो 3 अध्याय हैं उनमें हमें विस्तार में इसका वर्णन
मिलता है। फिर उसके बाद आंगिक अभिनय, जैसे मैंने कहा आंगिक अभिनय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आंगिक अभिनय केवल अंगों से ही नहीं होता। आंगिक तो होता ही है, जो हमारा मुख सिर से लेके शुरू कर देते हैं और चरण तक, पैर तक जाते हैं, वो तो है ही। और उपांग भी, जो हमारे मुख के 6 उपांग हैं, वो भी 6 अंग और फिर 6 उपांग, इनसे हम अभिनय करते हैं। तो आंगिक अभिनय का बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर जैसा आपने थोड़ा सा ममता शायद नाम है आपको, तो इन्होंने जैसे कहा वृत्ति, वृत्तियाँ नाट्य माता, तो ये वृत्तियाँ क्यों नाट्य की माता मानी गई, ये भी सोचने की बात है। क्यों हम कैसी की वृत्ति, आर्भटी वृत्ति, सात्वती वृत्ति, और चलो भारतीय वृत्ति तो अलग है, भारतीय वृत्ति वाक व्यापार अलग, भारतीय वृत्ति वो अलग हो गई। लेकिन जो ये 3 वृत्तियां हैं, ये क्यों अलग हो गई, और उसमें भी आर्भटी और सात्वती क्यों अलग हो गई? क्योंकि सात्वती और आर्भटी, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है वीर और रौद्र, है ना। आर्भटी का प्रयोग होता है रौद्र में, और जो सात्वती है उसका प्रयोग होता है वीर में। क्या अंतर है? वही अंतर है जो राम और रावण की क्रियाओं में है। राम जो है वो सात्विकी दृष्टि से अभिनय करते हैं। जब राम अभिनय करते हैं, राम वो जो मूल राम है, बोले जो सात्विकी वृत्ति से अभिनय करते हैं, और रावण जो है वो आर्भटी वृत्ति से अभिनय करता है। और है दोनों ही योद्धा, पर लेकिन सात्विकी वृत्ति के अभिनय में और आर्भटी वृत्ति के अभिनय में अंतर है। और ये अंतर जो है, ये बहुत अच्छी तरह से भरत के नाट्य शास्त्र में बताया गया है। और इसीलिए ये भी कहा गया है साथ में कि जो रस होते हैं ये एक दूसरे पर आधारित है। कैसे? श्रृंगारा जायते हास्य, श्रृंगार से हास्य उत्पन्न होता है। कैसे हास्य उत्पन्न होता है? वो हंसते तो नहीं हम, लेकिन हास्य का नाम होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता उत्पन्न, क्योंकि हास्य क्या है? प्रसन्नता। तो श्रृंगार से हास्य उत्पन्न होता है। और रौद्र से क्या उत्पन्न होता है? रौद्र जब आता है तो फिर हमें क्या देता है? करुण। मां निषाद प्रतिष्ठा, तो अब वहाँ क्या हुआ था? वो रौद्र ही तो था। जब वो उसने शिकार किया तो वो रौद्र था, और रौद्र से फिर क्या उत्पन्न हुआ? करुण। करुण, तो रौद्र से करुण उत्पन्न होता है। और फिर हम आगे आते हैं तो फिर कौन सा रस आता है? वीर। वीर किससे? वीर से क्या उत्पन्न होता है? अद्भुत। वीर से अद्भुत उत्पन्न होता है। क्योंकि हम जब भी राम को युद्ध करते हुए देखेंगे या कृष्ण को देखेंगे तो हमें अद्भुत रस की अनुभूति अवश्य होगी। और फिर अंत में आता है विभत्स। विभत्स जो है वो घृणास्पद होता है, तो उससे हमें क्या उत्पन्न होता है? तो ये जो आपस में रसों का समन्वय स्थापित किया है आचार्य ने, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यही वास्तव में जो वित्तया नाट्य मातरः में इसी को बताया गया है कि अगर आप इन सबके उसको नहीं समझते अंतर को, अब सीता हरण हो रहा, अब सीता जो है वो करुण, क्योंकि करुण वहाँ उत्पन्न हो गया कि वो तो रौद्र है। वो जो वहाँ रावण है तो रौद्र रूप में, तो वहाँ एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि वहाँ करुण अपने आप आ ही जाए। तो ये जो कहा है वित्तया नाट्य मातरः, इस पर बहुत विस्तार से सोचने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन की आवश्यकता है कि क्यों ये वृत्तियों को, क्योंकि अभिनय तो सभी है, आंगिक भी अभिनय है, वाचक भी अभिनय है, और आहार्य तो बहुत बड़ा अभिनय है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इसीलिए आज के आप मूवीज भी देखते हैं। अभी मैं बच्चों को एक, मतलब मेरी वो है पोती, तो उसको मैं एक लेसन पढ़ा रही थी हिंदी का, तो उसमें आया कि वो मुगल आजम एक पिक्चर बनी, और मुगल आजम का जो डायरेक्टर था उसने बेल्जियम से वो जो शीश महल उसमें दिखाया है,
तो वो शीश महल बनाने के लिए उसने बेल्जियम से वो शीशे मंगवाए और उनको कटिंग करके और फिर शीश महल बनवाया। तो वो सोचो कि और उसकी वेट की, मतलब उसमें टाइम लगा, उसकी वेट की कि हाँ मैं वेट करूँगा। बेल्जियम से शीशे आए, शीश महल बनवाया और मुगल आजम का आप लोग सब देखते हैं वो एक गाना है जिसमें मधुबाला नृत्य कर रही है और उस कितनी ही आकृतियाँ पूरे शीश महल में दिखाई दे रही हैं। तो ये सब जो है ये आहार्य है। आहार्य केवल वेशभूषा मात्र नहीं है, आहार्य में ये जो सब साज सज्जा ये सब जो होता है ये भी है। और भरत के नाट्य शास्त्र में तो ये भी आया है कि आप कैसे एक मूवी आई थी अवतार, शायद आप लोगों ने देखी, तो उसमें बड़ा अजीब सा एक कैरेक्टर दिखाया नीले वर्ण का। तो अब वो नीले वर्ण का कैरेक्टर अवतार में ही होता हो ऐसा नहीं। हमारा जो भरत का नाट्य शास्त्र है इसमें आप देखिए आहार्य अभिनय में जहाँ वेशभूषा की बात आती है तो वो कई तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं और विभिन्न जैसे अगर रौद्र दिखाना है तो अलग रंग की वेशभूषा अलग रंग का प्रयोग करेंगे, वीर दिखाना है तो वो अलग रंग का प्रयोग करेंगे। और केवल यहाँ नहीं, कथकली आपने देखा होगा, कथकली नृत्य उसमें तो तरीके मुखौटे प्रयोग किए जाते हैं। तो वो जो मुखौटे बनते हैं वो भी इन्हीं के माध्यम से इन रंगों को मिश्रण करके बनाए जाते हैं। और उसको यदि आप पढ़ें उन अध्यायों को जिसमें उन्होंने ये सब बातें, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कोई अध्याय भरत के नाट्य शास्त्र में है जो रंगों के वैचित्र्य को प्रदर्शित करता है। पर उसको आप देखें और उसको आप पढ़ें और उसका आधुनिक परिवेश में जो उपयोग किया जा रहा है उसको भी देखें। अच्छा, यहाँ मैं एक बात, दो बातें मैं और कहना चाहूँगी। एक बात है नृत्य प्रयोग की। नृत्य तो ठीक है, नृत्य जो है वो भावाश्रयम नृत्यम, रसाश्रयम नाट्यम, भावाश्रयम नृत्यम और ताल लयाश्रयम नृत्यम। दूसरी कहा कि नृत्य की क्या आवश्यकता है, इसमें पूछा नृत्य की क्या आवश्यकता है। नृत्य तो चलिए फिर भी ठीक है, भाव को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं, नृत्य की तो बहुत आवश्यकता है। मैं जो शिव जी कहते हैं कि मैं जो वहाँ जो मेरी पूजा होती है, जो अर्चना होती है शाम को, वहाँ जो मैं करता हूँ वो नृत्य ही तो है। और वही तो तंडु को मैंने दिया और उसी से तो फिर तांडव बना। तो तांडव की तो नृत्य की तो बहुत आवश्यकता है, चाहे वो दास्य हो या फिर तांडव। दो हमें नृत्य मिलते, तांडव हास्य, तो दोनों में ही नृत्य की आवश्यकता तो है। तो नृत्य की आवश्यकता पर भी कर दिया। और अगर पूर्व रंग विधान आप देखें तो पूर्व रंग विधान में नृत्य के जो आवश्यकता है या नृत्य का जो प्रयोग है वो विशेष रूप से किया जाता है। हम लोगों ने भी किया था जब हमने नृत्य का प्रयोग किया था, या और भी नाटक किए थे बहुत सारे, उसमें पूर्व रंग में नृत्य का हमने प्रयोग किया था और वो बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि एक तो वो अच्छा लगता है, बहुत सारे पात्र उसमें होते हैं। पूर्व रंग में बहुत अच्छा अभिनय होता है, अभिनय मतलब नृत्य का तो वो सब जो है बड़ा। और एक जो लोक धर्मी की बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई आपको, लोक धर्मिता की बात है। और ये जो लोक धर्मी जो वृत्ति है, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी, ये जो दो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोक धर्मिता में यद्यपि मैंने तो कहा कि नहीं हमारा लोक से अभिप्राय केवल लोक से, लोक में भी तो बहुत तरह के लोग हैं। लोक में जो आगे उन्होंने कहा धर्मी वृत्ति प्रवृत्तियाँ। अब ये जो प्रवृत्तियाँ हैं कहाँ से, दाक्षिणात्य प्रवृत्ति, आवंती प्रवृत्ति, ये सारी जो प्रवृत्तियाँ हैं ये हमें लोक में मिलती हैं। अब ये लोक जो है ये धर्मी को एकदम साक्षात प्रभावित करता है। जो दाक्षिणात्य है वो जिस तरह से बोलेगा वैसा आवंती प्रदेश का व्यक्ति नहीं बोलेगा, वो जिस तरह से बोलेगा उसका वाचिक अभिनय भी अलग होगा, मतलब वाग व्यापार उसका, वो भी संस्कृत बोलेगा
लेकिन वो उसकी जो टोन होगी वो बिल्कुल अलग तरह की होगी। और जो अभी आप लोगों ने शायद मूवी देखी हो धुरंधर, देखी, कुछ लोगों ने देखी हुई, मैंने भी नहीं देखी मैंने नाम उसका बहुत सुना। अब उसमें जो एक एक्टर है शेख खन्ना ना, अब मैंने क्यों मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो जो एक्टिंग करता है वो हालांकि वो खन्ना है, बॉम्बे में रहा हुआ है, कहीं उसको कुछ मतलब नहीं, लेकिन वो बलोच की तरह नृत्य करता है। अब बलोच क्या है, बलूचिस्तान में रहने वाला जो व्यक्ति है वो जैसे बलूचिस्तान में लोग डांस वांस खूब करते हैं, पाकिस्तान में करते हो या ना करते हो, मगर बलूचिस्तान में खूब नृत्य इत्यादि का प्रयोग होता है। तो और वो बंदूक भी लिए रखेंगे और नृत्य भी करेंगे, दोनों, उनका रोज भी चलता है और उनका तो वो जो है वो बिल्कुल बलोच की तरह से नृत्य करता है, इसलिए वो इतना पॉपुलर हो गया कि वो जो जरा मुख्य पात्र था, क्या नाम है, हाँ रणवीर, वो तो पीछे हो गया, और वो जो बलोच का अभिनय उसने इतना अच्छा किया कि वो गया। तो इसी तरह से हमारे और नाट्यों में भी इस तरह का होता है कि जैसा जैसा प्रवृत्ति है, जैसा कवि ने तो लिख दिया, अब कवि ने तो वहाँ पे ये नहीं लिखा, कवि ने तो खाली ये लिखा कि जैसे मिचकटी में भी हमें मिलता है, मिचकटी में बहुत तरह के पात्र मिलते हैं जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, वो जो मैंने प्रयोग कराया है पता है। तो अब वो हर एक पात्र जो है अपनी टोन में बोलता है, दूसरा पात्र कहता भी है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं तो मैं दाक्षिणात्य हूँ इसलिए मेरा ऐसा बोलना है। दोनों सैनिक हैं और सैनिक आपस में दोनों बाजी, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, कभी आप पढ़िए नहीं करके, मैं तो उसको शॉर्ट में करके उसका अभिनय कर रहा था। तो इस तरह से जो प्रवृत्ति हुई है वो भी नाट्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वृत्ति धर्मी हमने बहुत विस्तार से आपको समझाया, धर्मी, नाट्य धर्मी और लोक धर्मी क्या है, और इसके साथ ही जो धर्मी वृत्ति प्रवृत्तियाँ, यही आके भरत रुक गए, कहा कि ये जो है ये अंतरंग अंग है, ये अंतरंग है प्रवृत्ति तक। अब आप बाद में आइए तो फिर आप चाहे आटोद्य हो, स्वराहा, आटोद्यम, गानम, रंगश्च संगम, तो स्वराहा तो जरूरी है, जब गान होगा तो स्वर तो होगा ही होगा। अच्छा, नेपथ्य गीत में भी जो वहाँ पे जो भरत नाट्य शास्त्र का पूरा अवलोकन करें तो वहाँ, और रंगपीठ का, तो वहाँ एक निश्चित जगह बनी होती थी, जब आप रंग का वर्णन पढ़ेंगे शुरू में, तो जहाँ पे आतोद्य होता था, आतोद्य मतलब विविध वाद्य ग्रंथ, वाद्य यंत्र, विविध वाद्य यंत्र वहाँ पर रखे होते थे, और वहीं पर वो बैठे हुए भी होते जो वाद्य बजाने वाले होते थे। और आज भी अगर आप जाएं वहाँ केरला में, तो वहाँ कुटियाट्टम शैली में जो आज भी होता है, तो वो अभी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं कि वो वहाँ पे रंग में ही, मतलब मुख्य मंच पर ही वो आयोजित वहाँ पर। तो इस तरह से बहुत कुछ अभी है जो कुछ नहीं सामने आया, केवल हमारे ग्रंथों में ही रह गया। हमें आवश्यकता है जो भरत का नाट्य शास्त्र है वहाँ से लेकर, और जो कवि ने लिखा और उसके जो प्रयोग किए गए और जो आज भी किए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा संकेत किया कि केरला में अभी भी वो परंपरा हमारी जीवित है, कुटियाट्टम इत्यादि। और फिर आगे कभी बात करेंगे जो जया जी वगैरह, जो प्रारंभ में सुदीप कुमार जैन जी ने कुछ बातें बताई, ये एक लंबी परंपरा थी, वाकई थी, और जो आगे जाके कैसे समाप्त हो गई, क्योंकि भरत का नाट्य शास्त्र आ गया जो शास्त्रीय पद्धति से लिखा हुआ था और जिसमें संपूर्ण रूप से सभी अंगों का विवरण दिया गया था, इसलिए वहाँ आगे वो परंपरा
समाप्त हो गई, केवल नाम मात्र रह गए। तो